नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। अभी समझिए जो मैंने आपको बताया था चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस बताया था, जो अंतर बताया था, कितने साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। सबसे पहले टेबल बनाइए भाई, कितने परसेंट है, 5% को मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा, ये मैंने कन्वर्ट करके आपको बताया था, इसको लिखेंगे 1/20। क्लियर है, ये हो गया आपका आर, है ना। अब टेबल बनाइए, पी की जगह यहां पे क्या है, 4000, यही तो है। यहां आर की जगह क्या है भाई, 1/20। भाई इसमें 1/20 से मैं डिवाइड, 20 से मैं इसको डिवाइड करूंगा या इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 1/20, तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, 10 से 10 कैंसिल, तो ये मिलेगा 200, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये ए है आपके पास। तो आपको ये पता ये ए है तो ये भी सेम ही आता है ना, ये भी सेम ही आता है, ये भी 1/20 होता है, फिर यहां से फिर 1/20 होता है ना, 1/20 होता है, इसको 1/20 करेंगे तो ये होगा 10, क्या होगा 10। अब मुझे ये बताइए, यहां पे अब कुछ क्वेश्चन में बचा है, अगर आपको जो मैंने बताया है ये आपका बी है, और इस बी को हम क्या बोल रहे थे, इस बी को ही बोल रहे थे हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो यही तो बी था। ये बी कितना आया, 10 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमें ऐसे करना क्वेश्चन को, और जब 1-2 बार ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी, माइंड में सेट हो जाएगी, फिर ये बनाने की जरूरत नहीं है। हम इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो 1/20 हुआ, है ना। 20 से इसको डिवाइड किया आपने, 200, एक बार 200 आया तो 2 बार 200 आएगा, फिर 1 इसको 200 को डिवाइड करेंगे 1/20 से, ये कितना है 10। तो आपको सभी चीजें पता है। अब इसमें अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया होता तो आपका आंसर होता था, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, यहां से यहां तक का ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कितना हो जाता, 420 हो जाता। ठीक है, मैंने क्या बताया था टेबल में, यही तो बताया है 2a + b। ए यहाँ पे क्या है 200, है ना, बी क्या है यहाँ पे 10, ये क्या हो जाता 410। और अगर आपसे अमाउंट पूछा जाता तो भाई ये 4000, यहां से यहां तक की पूरी टेबल को ले लेते हम। क्लियर है।